राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 16 वर्षों तक जो गलत आचरण माता पिता और पत्नी नहीं छुड़ा पाई, वो सभी गलत आचरण आपकी एक वीडियो ने 2 वर्ष पहले ही छुड़ा दिए। तभी से आपका मन वचन कर्म से गुरु रूप से वर्ण किया है और लगातार आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, नाम भी जप कर रहा हूँ। महाराज जी, श्री जी के प्रति जो भाव आपके हैं, वे सभी भाव ग्रस्त जीवन यापन करते हुए क्या हमारे अंदर आ सकते हैं? आ जाएंगे, क्योंकि गृहस्थ या विरक्त एक रहनी है। प्यार तो वही है। अगर आपका जो पत्नी में प्यार है, पुत्र में प्यार है, माता पिता में प्यार है, और भी जहां प्यार है, वो सब समेट के श्री जी की तरफ चला जाए, वह श्री जी का वैसे ही प्यार आपके अंदर आ जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। अब विरक्त में है कि सब काट दिया, केवल प्रभु, सब संबंध काट दिए, सब प्यार हटा दिया, हर सुख नष्ट कर दिए। नहीं चाहिए मुझे प्रभु चाहिए, एकदम लक्ष्य प्रभु। तो वो बात आ जाती है। तो वो बात गृहस्थी में लानी पड़ेगी। पत्नी में प्रभु, पुत्र में प्रभु, माता पिता में प्रभु, सबकी सेवा कर रहे, पर प्यार प्रभु के नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो। अभी हम अपनी पत्नी मान रहे, फिर मानेंगे भगवान इस रूप में आए, तो फिर भजन बन जाएगा। फिर वो भजन प्रेम प्रकट कर देगा श्री जी के प्रति। जब प्रेम प्रकट हो गया तो जहां हो वहीं श्री जी का अनुभव होने लगेगा। पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जान निहारा। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। अगर तुम प्रेम से पुकारोगे, अपनापन भगवान में करोगे प्रेम, तो अवश्य मिलेंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रेम की महिमा है, और वो प्रेम हमारा बट गया। स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, सब जगह प्रेम बट गया। अब हम आरती तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं भगवान से। भोग लगा रहे हैं, प्रेम नहीं। इसीलिए हमको भगवान दिखते नहीं, हमें मूर्ति दिखती है, हमें छवि दिखती है। नहीं कहो सो कहा, जहां प्रभु नहीं। जब सर्वत्र भगवान है तो फोटो में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है, पत्नी में भी भगवान है, पुत्र में भी भगवान है, सारे जगत में, सिय राम में, सब जगह जाने। तो ये दृष्टि हमें प्राप्त करनी होगी श्री जी की प्राप्ति के लिए, चाहे हम गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये बिना दृष्टि प्राप्त किए हम सृष्टि का समाधान नहीं कर सकते। कोई हमें गाली देगा, कोई हमें पूजेगा, कोई हमें अच्छा कहेगा, कोई पाखंडी कहेगा, और हमें सब में भगवान देखना है। ना किसी के अच्छे में अच्छा मानना है, ना बुरे में बुरा मानना है। इतनी बड़ी योग्यता चाहिए। और वो नाम जप से आएगी। सत्संग सुनो, नाम जप करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, स्थिति दे देंगे। गुरु जी, एक सवाल है मेरा भी। जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कितनी माला करें? हमारी जो बात रहती है वो श्वासों की माला में रहती है। एक भी श्वास खाली न जाए। अब तुम चाहे माला से जपो, चाहे काउंटर से जपो, चाहे समय से जपो, तुम्हारे ऊपर है। एक भी श्वास खाली न जाए, बस हमारी इतनी बात बचपन से अभी तक रही है, और यही हम सबको कहते हैं। मान लो आपको हम बोले कि 20 माला जपो, अब 20 माला के बाद आप स्वतंत्र हो गए ना, आपसे मन वो काम करा लेगा कि 20 माला में पानी फेर देगा। हमको हर अच्छा 20 माला के बाद माला रख दिया, अब संसार का चिंतन हो रहा है, मर गए तो गए ना गड्ढे में, क्योंकि अंता मति सो गति। हम हर श्वास में बोल रहे राधा राधा राधा, तो हम हर समय अलर्ट, एकदम तैयार। हम पर माया आक्रमण नहीं कर सकती, और हमारा शरीर छूटेगा तो अभी मैं श्री जी को प्राप्त हो जाऊंगा। तो हमारी बात अगर समझ में आवे, हमारी इच्छा यही रहती कि सब लोग इस बात को समझो। चल रहे हैं राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, परोस रहे राधा राधा राधा, बर्तन धो रहे राधा राधा राधा, जो काम कर रहे हैं बिना माला के राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? भगवान से कहो तुम गिन लो, जब हम रहे गिन तुम लो। वो तो सब गिन रहे हैं, एक एक सेकंड की बात जान रहे हैं। तो हमें लगता है कि हर समय जपने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव, एक प्रार्थना।